सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला हुआ है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल। सो जो टेबल लैंप है उसका हम अगर टॉप व्यू कंसीडर करें, सॉरी टेबल का अगर हम टॉप व्यू कंसीडर करें टेबल का, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं। तो कुछ ऐसा है, ठीक है। टेबल का जो टॉप व्यू है वो कुछ ऐसा है। अब जो ये टेबल है उसके 4 वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी, है ना। और मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि ए पे ओरिजिन है, ठीक है। सो लेट ए बी द ओरिजिन। इट मींस कि जो ए के कोऑर्डिनेट है वो जाएंगे 0,0, ये ओरिजिन है तो, ठीक है। अब ओरिजिन पे 2 एक्सिस आगे मिलती थी, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको हमने नाम दिया हुआ था ओरिजिन, ठीक है। और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट थे 0,0। इसका मतलब इस लाइन के अलोंग जो एक्सिस आएगी उसको हम नाम देंगे एक्स एक्सिस, और इस लाइन के अलोंग जो एक्सिस जाएगी उसको हम नाम देंगे वाई एक्सिस, क्योंकि हमने ए को ओरिजिन दिया है। देखो ये मैंने कंसीडर किया है ए इज ओरिजिन, इट डजंट मीन कि आप भी ए को ही ओरिजिन कंसीडर करो। अगर मैं ए को ओरिजिन कंसीडर करता हूं तो ये जो प्लेन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में यहाँ पे, यानी टेबल लैंप का पोजीशन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन अगर आप बी को कंसीडर करते हो तो बी को ओरिजिन कंसीडर करने के बाद ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, तो वो आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह अगर आपने सी को ओरिजिन कंसीडर किया तो आपका जो टेबल लैंप है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये, ठीक है, क्योंकि सी अगर ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा है आपको। एंड इफ आपने डी को कंसीडर किया ओरिजिन तो ये जो टेबल लैंप है वो आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ये सारे सही हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किसको ओरिजिन कंसीडर कर रहे हो। मैंने यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर किया है पॉइंट ए को, ठीक है, तो पॉइंट ए को ओरिजिन कंसीडर कर लिया। नाउ लेट अस कंसीडर कि यहां कहीं तो भी हमारा टेबल लैंप है, ठीक है, ये हमारा टेबल लैंप और ये पूरा का पूरा हमारा टेबल है, ठीक है। सो ये टेबल लैंप जिस भी पोजीशन में है वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ए बी में, कहां पे, ए बी में, ठीक है। और सेम परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है एडी में, कहां पे, एडी, ठीक है, सेम। सो जो आपने परपेंडिकुलर टेबल लैंप से ड्रॉ किया एबी में, अज्यूम कर लो कि वो ए से, पॉइंट ए से जिसको आपने ओरिजिन लिया है वहां से ए डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, ए, ठीक है। अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि टेबल लैंप की पोजीशन से यहां पे जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो पॉइंट ई में मीट कर रहा है, और जो टेबल लैंप की पोजीशन से एडी में आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो पॉइंट एफ में मीट कर रहा है। समझ में आ रहा है। सो जो डिस्टेंस यहां पे जो डिस्टेंस ए ई है वो मैं ए अज्यूम कर रहा हूं, उसको आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे अज्यूम कर लो कि मैं कंसीडर कर लेता हूं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये वाला डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ ए एफ, इसको मैंने b अज्यूम किया, यहां से लेके यहां तक अज्यूम कर लो कि ये b है, तो इसको भी अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करूं तो अज्यूम कर लो कि ये 8 सेंटीमीटर है। मैंने इसको 15 इसलिए लिया क्योंकि ये डिस्टेंस लार्जर है, ये डिस्टेंस स्मॉलर है मेरे रिप्रेजेंटेशन में। ऐसा जरूरी नहीं है, आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, ये कंसीडरेशन है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मैं ये बोल सकता हूं कि ओरिजिन से ई पॉइंट जो है वो 15 डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है, और ओरिजिन से एफ पॉइंट जो है वो 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है या दूरी पे है। तो ये जो टेबल लैंप है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, और अगर मैं ए का वैल्यू 15 पुट करूं तो 15,8। समझ में आया आपको। तो जो टेबल लैंप का पोजीशन है अकॉर्डिंग टू माय कंसीडरेशन, मतलब इफ ए इज ओरिजिन तो वो हो जाएगा 15,8।
8 एंड टेबल लेंथ कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, कहां पे? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है इतना? ठीक है। So next question, question number 2. So exercise 3.1 का question number 2 क्या बोला है? question number 2 में a city has two main road which crosses each other at the center of the city. These two roads are along the north and south direction and east and west direction. So यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेंगे। ये है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का एक मेन रोड, ठीक है, मेन रोड, और दूसरा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का एक मेन रोड, ठीक है। सो ये मेन रोड नंबर 2 है, इसको मेन रोड नंबर 1 ले सकते हो आप, ठीक है, मेन रोड नंबर 1, ठीक है, नंबर 1। देखो ये दोनों एक दूसरे को जहां पे कट कर रही है वो है सेंटर ऑफ द सिटी, तो ये वाला पोजीशन जो है वो उन्होंने बोला है सेंटर ऑफ सिटी है, ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है? आगे क्या बोला है? All the other street of the city run parallel to this road and are 200 मीटर apart, ठीक है, यानी कि जितनी भी और रोडें हैं उनको मैं किसी और पेन से बना देता हूँ। जैसे ये वाली रोड है, ठीक है, ये है, आफ्टर दैट यहाँ पे एग्जैक्टली सेम यहाँ पे और ऐसी, ठीक है, वो पैरेलल है दोनों मेन रोड को, ठीक है। और हाँ, हर रोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो उन्होंने दिया हुआ है 200 मीटर का, ठीक है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 200 मीटर का है, ये वाला भी डिस्टेंस 200 मीटर का है, ये वाला भी डिस्टेंस 200 मीटर का है और ये भी डिस्टेंस 200 मीटर का है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय अ सिंगल लाइन। हाँ, और उसके बाद में देयर आर मैनी क्रॉस रोड इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, one running to the north south direction and other running to the east west direction. Each cross street is referred to in the following manner: if the second street running the north south direction and fifth is running the east west direction meet at some crossing, then we will call the crossing 2,5। देखो अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो उन्होंने क्रॉसिंग ली है वो 2,5 है, इट मींस कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। एंड उसके बाद जो नीचे में क्वेश्चन पूछा है उसमें भी क्रॉसिंग पॉजिटिव ही है, इट मींस कि वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। मतलब हमको ये जो फिगर बनानी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनानी है, ये वाला पोर्शन हमको नहीं। सो अब हम लोग अपना फेयर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये जो डायग्राम बनाई थी रफ, उसमें हमको ये समझ में आ गया कि हमको चारों क्वाड्रेंट नहीं चाहिए। सो अब हम अपना फेयर डायग्राम बनाएंगे। जो दो मेन रोड है ना उनको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट रोड है, फर्स्ट मेन रोड है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड ये हमारा सेकेंड मेन रोड है कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो ये बन गए हमारे दो मेन रोड, ठीक है। ये दोनों जहां पे क्रॉस कर रहे हैं उसको हमने सेंटर नाम दिया था, तो उसको ओरिजिन भी नाम दे सकते हो, 0,0 ओ विच इज सेंटर ऑफ सिटी, ठीक है। तो इस सिटी का सेंटर है, ठीक है। अब जो रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, यहां से ऐसी, ये नॉर्थ ये साउथ, आपको डायरेक्शन शायद याद होगा ही, कैसे हम लोग मार्क करते हैं। ऊपर में होता है नॉर्थ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है साउथ, और इस डायरेक्शन में होता है ईस्ट,
इस डायरेक्शन में होता है फिक्स्ड, ठीक है। सो जो नॉर्थ टू साउथ आ रही है रोड, ठीक है, स्ट्रेट आ रही है, उनको मैं एक एक करके ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमारी पहली स्ट्रेट, ठीक है, ये आफ्टर दैट ये हमारी दूसरी स्ट्रेट है, ये हमारी तीसरी स्ट्रेट है, ये हमारी फोर्थ स्ट्रेट है, ये हमारी फिफ्थ स्ट्रेट है। थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में इरेज कर देंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारी 5 स्ट्रेट बन गई जो नॉर्थ से साउथ आ रही है, ठीक है। इसको इरेज करके इसको इधर ला लेते हैं, ठीक है। सो ये कुछ हमारी 5 स्ट्रेट्स है, इनको थोड़ा ऊपर ऊपर कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्ट्रेट्स है जो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये है हमारी फर्स्ट स्ट्रेट, फिर ये है सेकंड स्ट्रेट, आफ्टर दैट थर्ड, after that fourth, after that fifth, ठीक है। सो ब्लैक पेन से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया जो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ठीक है। ग्रीन से हमने रिप्रेजेंट किया जो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, ठीक है। और जो रेड पेन से रिप्रेजेंट किया वो 2 मेन रोड है, ठीक है। ऐसा आपको जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसे अलग अलग पेन से रिप्रेजेंट करो, वो सिर्फ मैंने कर दिया समझने के लिए। ये नॉर्थ टू साउथ वाली फर्स्ट स्ट्रीट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है। सिमिलरली जो नॉर्थ टू साउथ है उनको जैसे हमने नंबरिंग की है, वैसे ही जो ईस्ट टू वेस्ट आ रही है उनको भी आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है। सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। हमारा कन्वेंशन पॉजिटिव ही इसलिए है क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किया है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि जहां पे सेकंड स्ट्रीट मिल रही है, ठीक है, 1, 2 सेकंड एंड फिफ्थ स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट ऊपर लेके जाओ, यहां से यहां, तो ये उनका क्रॉसिंग पॉइंट। इस क्रॉसिंग पॉइंट को उन्होंने नाम दिया है 2,5, ठीक है। ये पहला वाला 2 रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रीट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, दूसरा जो 5 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रीट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब उन्होंने बोला हुआ है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट टू बी रेफर्ड टू एस 4,3। तो अब देखो यहाँ पे 4x कोऑर्डिनेट है एंड 3y कोऑर्डिनेट है, तो वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 4,3। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है 3,4। नाउ 3 ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट एंड 4 हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 3,4, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पे थर्ड वाला, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है 4,3, इसमें जो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। एंड जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड स्ट्रीट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? और यहां पे 2 स्ट्रीट जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। सो यहां आप लिख सकते हो देयर आर 2 streets which intersect each other, which
इंटरसेक्ट एट 4,3। ठीक है, समझा आप लोगों को? एग्जैक्टली सेम आप लिखोगे 3 एंड 4 के लिए, 3,4। 3 के लिए क्या लिखोगे आप? 3 के लिए लिखोगे 3 मतलब कि थर्ड स्ट्रीट, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड 4 मींस फोर्थ स्ट्रीट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 3,4। सो यहां भी कितने स्ट्रीट है? 2 ही स्ट्रीट है, ठीक है, जो इंटरसेक्ट हो रही है। क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। तो ये है सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन दिया उन्होंने, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane, in the Cartesian plane, ठीक है। देखो ये है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन, ठीक है, और इस पूरे प्लेन को हमने नाम दिया हुआ था कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम दिया था? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोला करते थे एक्स एक्सिस। क्या बोला करते थे? एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन, इसको हम बोला करते थे वाई एक्सिस, ठीक है, और दोनों जहां पे मिलती थी उसको हम बोला करते थे ओरिजिन। क्या बोला करते थे? ओरिजिन। ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड होता था। कितने पार्ट में डिवाइड होता था? 4 पार्ट्स में। तो इन चारों को हम बोला करते थे क्वाड्रेंट। क्या बोला करते थे? क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। क्या नाम है इसका? वाई एक्सिस। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीस 2 लाइंस। तो देखो ईच पार्ट मतलब इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन की वजह से टोटल यहां पे 4 पार्ट में प्लेन डिवाइड हुआ। जो प्लेन को इन लाइंस ने 4 पार्ट में डिवाइड किया उसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, और वो जो इंडिविजुअल पार्ट्स है उनको हम बोला करते हैं क्वाड्रेंट। तो व्हाट इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन? क्वाड्रेंट। तो जो नाम है हर पार्ट का उसको हम बोला करते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो टोटल 4 क्वाड्रेंट आपको बताया था, इनका नाम आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देना है, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द 2 लाइन इंटरसेक्ट। ये अभी बताया मैंने, जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? ओरिजिन, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे ओरिजिन। क्लियर है? ठीक है। अगर इसके कोऑर्डिनेट पूछे होते तो वो जाता था 0,0, ठीक है। अगर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन पूछा होता तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y is equal to 0। ध्यान में रखो x एक्सिस का इक्वेशन होता है y equals to 0, ठीक है। एंड अगर वर्टिकल लाइन का इक्वेशन पूछा होता तो इस वाले केस में जो इक्वेशन है वो हो जाता था x equal to 0। सो y एक्सिस का इक्वेशन है x equal to 0। तो यहां पे है सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए, मतलब डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, पॉइंट्स भी मार्क कर दिए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ उसके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में हमको मेनली फोकस करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। एब्सिसा कैसे फाइंड किया जाता है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो बस वही सारी चीजें हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। सो देखो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। नाउ वेयर इज पॉइंट बी? बी है यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखो बी से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, जो कि ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, बुक में भी ड्रॉ किया है, ठीक है, डॉटेड लाइन ऑन एक्स एक्सिस। कहां पे? एक्स एक्सिस में। तो पहले जो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद पॉइंट मिलता है वो है -5। तो आप पहले -5 लिखोगे, ठीक है। फिर आप परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे y एक्सिस में, देखो हमेशा ध्यान में रखना पहला परपेंडिकुलर हमेशा x एक्सिस में ही आएगा,
ठीक है। सेकंड परपेंडिकुलर आपका जाएगा y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है आपको 2, सो सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर में लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज -5,2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये -5,2। अगर आपसे पूछा होता कि B का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, तो आप लिखते हैं -5, ठीक है। देखो y एक्सिस है ये, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस विच इज पैरेलल टू दिस लेंथ, और ये लेंथ कितना है -5। तो अगर उन्होंने पूछा होता कि y एक्सिस से पॉइंट B का डिस्टेंस कितना है, तो आंसर आता -5, मतलब x कोऑर्डिनेट, ठीक है। एंड अगर उन्होंने पूछा होता कि x एक्सिस से पॉइंट B का कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे है, तो वो 2 यूनिट की दूरी पे है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है यहां तक, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C कहां है, C है यहां पे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, हमेशा आपको पहले x एक्सिस पे ही जाना है, बाद में y एक्सिस पे जाना है। सो पॉइंट C है, C से आप पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे x एक्सिस पे, तो यहाँ ऑलरेडी डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, तो वो डॉटेड लाइन कहां पे आके मिल रही है 5 पे, तो C का फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, ठीक है। एंड देन आप आओगे y एक्सिस पे, सो जब आप y एक्सिस पे आओगे तो डॉटेड लाइन कहां पे मिल रही है y एक्सिस को -5 पे, सो सेकंड कोऑर्डिनेट इज -5। इसका मतलब C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5, -5। तो आंसर ऑफ सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C is -5, 5, -5, ठीक है, 5, -5। थर्ड इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। देखो -3 जो है वो x कोऑर्डिनेट है, -5 जो है वो y कोऑर्डिनेट है। सो माइनस माइनस ये आता है नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब इन दो में से कोई तो भी पॉइंट है वो, और x या y एक्सिस में पॉइंट नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में -3 मतलब कि x होगा -3, ये -3, ठीक है, x एक्सिस पे -3, यहां से आप आओगे और y एक्सिस पे -5, यहां से वो पॉइंट मिलेगा E में, ठीक है। सो E का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, -5, क्लियर है। सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पॉइंट E, ठीक है। यहां दिया हुआ है 2, -4, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ये पॉइंट आपको ढूंढना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो x का ये 2, ठीक है, y का ये -4, सो g के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -4, तो इस फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा g, ठीक है। तो इसका नाम है पॉइंट g, क्लियर है। तो यहां से हम लोगों ने ले लिया पॉइंट D निकाल लिया, ठीक है। सो ये 4 क्वेश्चन है जो हमको यहाँ पे सॉल्व करने थे। तो ये है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट D, ठीक है। तो पॉइंट D है यहाँ पे। एक काम करते हैं हम लोग ना पहले सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। जैसे पॉइंट D है, D का जो डॉटेड लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है वो है 6 पे, तो इसलिए यहाँ लिखोगे आप 6, एंड D का जो डॉटेड लाइन कट कर रहा है y एक्सिस को वो है 2 पे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज 6, 2। सेम टाइप से कोऑर्डिनेट ऑफ H अगर मैं निकालूं तो वो x को कट कर रहा है -5 पे, सो -5, एंड y एक्सिस को कट कर रहा है -3 पे, सो -3। और कौन सा पॉइंट बच गया, M बचा है, ठीक है, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो M है वो ऑलरेडी x एक्सिस में है, और x एक्सिस में किस पॉइंट पे है, वो है -3 पे, तो x कोऑर्डिनेट तो -3 हो जाएगा, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पे, पूरे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट होता है 0, ठीक है, क्या होता है 0, इसीलिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल्स टू 0 होता है। सो m के कोऑर्डिनेट हो गया -3, 0। सिमिलरली l के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं तो पूरे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट होता है 0 एंड y कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे 5, क्योंकि l 5 पे है, ठीक है। सो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5। तो इस टाइप से हमने सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए।
नाउ द एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। सो अब देखिए यहां पे पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट है 6, तो यहां पे एब्सिसा हो जाएगा पॉइंट डी का 6, ठीक है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। सो एच का ऑर्डिनेट कितना है, यानी कि एच का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? वो है -3। सो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट अभी हम लोगों ने निकाला 0,5। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल इज 0,5। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम कहां पे है? एम है यहां, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम इज -3,0, तो इसका आंसर आ जाएगा -3,0, ठीक है। So now third exercise is 3.3, exercise third। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2 एंड -3,-5 लाई, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि आप उनको लोकेट भी करो, ठीक है। तो हम लोग इसको लोकेट भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको यहाँ पे बता देता हूं। जैसे देखो, अगर हम लोग क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो टोटल 4 क्वाड्रेंट है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा जहां पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस प्लस, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड, जहां पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस प्लस। ये थर्ड क्वाड्रेंट है जहां पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस माइनस, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जहां पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस, ठीक है। सो आप साइन देख के ये तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी एक्सिस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो एक्सिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये देखना पड़ेगा कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है। फॉर एग्जांपल, फॉर एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में बिलोंग करता है तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ठीक है। एंड अगर कोई कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे बिलोंग करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो देखो यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट है -2,4, ठीक है। सो एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। सो अगर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन। सॉरी, दूसरा पॉइंट है 3,-1, x is positive, y is negative. x is positive, y is negative in which quadrant? Fourth quadrant, ठीक है, fourth quadrant. After that third point है -1,0। देखो ये 0 कौन सा कोऑर्डिनेट है? y कोऑर्डिनेट है। कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? y कोऑर्डिनेट। सो इफ y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो कौन सी एक्सिस में बिलोंग करता है? x एक्सिस। तो यहाँ पे आप लिखोगे x एक्सिस, और थोड़ा स्पेसिफाई अगर करो मतलब, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है उसकी वजह से आप यहाँ पे लिख सकते हो नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 1,2। सो 1,2 बोथ आर पॉजिटिव, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट इज -3, -5, दोनों नेगेटिव है, ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करके वेरीफाई करते हैं। सो प्लॉट करके वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 एक्सिस बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो ये है एक्सिस y, ये है
x, ठीक है। तो ये हो गया y, y डैश, ये हो गया x, x डैश, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, so -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4, ठीक है। सो पहला पॉइंट हमको प्लॉट करना है -2, -2 ऑन x एक्सिस, ठीक है। सो -2 आएगा x एक्सिस में, तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो -2, 4, सो -2 आएगा x एक्सिस पे, तो आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो एंड देन आप 4 से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो -2, -4, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे उसको हम लोग नाम देंगे -2, 4, ठीक है। सेकेंड पॉइंट 3, -1, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, 3 यहाँ से आप ड्रॉ करोगे एक लाइन, ठीक है, नीचे की तरफ डॉटेड। सिमिलरली आप -1 से ड्रॉ करोगे, सो कुछ इस टाइप से वो लाइन आ जाएगी, ठीक है, ऐसे। सो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा, ये मिलेगा 3, -1, है ना। नेक्स्ट इज -1, 0, -1, 0 ये x एक्सिस पे है, सो ये है वो पॉइंट -1, 0, ठीक है। लास्ट सेकेंड लास्ट इज 1, 2, सो 1 x एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे आप, एंड 2 y एक्सिस पे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे आप। सो पॉइंट इज 1, 2, जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। लास्ट इज -3, -5, तो -3 ऑन x एक्सिस, तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो -3, एंड नेक्स्ट इज -5, सो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो -5, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी उन पॉइंट्स, उस पॉइंट का नाम लेंगे -3, -5, ठीक है। सो देखो हम लोगों ने लिखा था -2, 4 इन सेकेंड क्वाड्रेंट, -2, 4 ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ये वेरीफाई हो गया। 3, -1, सो 3, -1 इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ भी फोर्थ क्वाड्रेंट है। -1, 0 x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस, -1, 0 ये देखो x एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। 1, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। -3, -5 थर्ड क्वाड्रेंट, सो -3, -5 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो हो गया वेरीफाई ये क्वेश्चन। समझे आप लोगों को कैसे लिखना आंसर? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज का, ठीक है। यहाँ उन्होंने बोला प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, ऑन द प्लेन, और बोला हुआ है चूज सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंसेस ऑन एक्सिस। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखो अब जब आप ये एक्सिस बनाते हो ना, तो यहाँ ये देख लो कि हाईएस्ट नंबर कितना है। पॉजिटिव y एक्सिस पे 8 है हाईएस्ट नंबर, ठीक है, नेगेटिव y एक्सिस पे -1.2 और x एक्सिस पे 3 है पॉजिटिव और -2। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस एक्सिस को थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, मतलब नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव y एक्सिस जो है उसको थोड़ा कम ही रखेंगे, ठीक है, ऐसे। सो ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश। अब यहाँ पे नंबरिंग जब आप करोगे 1 2 3 4 5 6 8 9 10, तो ध्यान में रखना कि ये पूरे 8 आने चाहिए मिनिमम, ठीक है। 8 के ऊपर आप कितना भी ले जा सकते हो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस लार्जेस्ट नंबर इज 3, सो यहाँ पे 1 2 3, 3 या 3 से ज्यादा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, सो -1 -2 -3 -4, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -2 ही था, तो ये तो चल जाएगा। एंड -1
-2, यहाँ -1.25 था, वो -2 तक भी चल जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया x एंड y एक्सिस ओरिजिन। अब हमको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज -2 ऑन x एंड 8 ऑन y। सो -2 से आप एक y एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। -2 से पैरेलल y एक्सिस को होना चाहिए, ठीक है। सो -2 से यहाँ से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया डॉटेड पॉइंट्स को लेके, और फिर 8 से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। सो 8 से जब मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो जहां पे इंटरसेक्ट होगी वो वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा -2,8, ठीक है। सेकेंड -1,7। सो मैं -1 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये -1 से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, और फिर मैं 7 से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, जो पैरेलल रहेगा x एक्सिस को। सो ये जहां पे ये दोनों मीट करेंगे उस पॉइंट को हम नाम देंगे -1,7। सो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। देन 0, -1.25। देखो ध्यान दो, 0 है x कोऑर्डिनेट, इसलिए ये वाला पॉइंट बिलोंग करेगा y एक्सिस में, ठीक है, और निगेटिव है। सो यहाँ कहीं तो भी आएगा वो पॉइंट, ठीक है, ये तो इसको नाम दे दो आप 0, -1.25। क्लियर? देन 1,3। सो 1 ऑन x एक्सिस। सो x एक्सिस से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस। सो 1 से आपने एक लाइन ड्रॉ की, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 3। सो 3 से आप पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करोगे। सो 3 से मैं पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सो पॉइंट इज 1,3, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट इज 3, -1। 3 ऑन x एक्सिस, -1 ऑन y एक्सिस। एक्चुअली इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख दूं 0, -1.25, ठीक है। सो 3 ऑन x एक्सिस, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस सॉरी, एंड देन आप एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे, ठीक है, यहाँ पे। सो ये वाला पॉइंट जो है ये हो जाएगा 3, -1, ठीक है। अगर आप ये ग्राफ में बना रहे हो, ग्राफ पेपर में, ठीक है, तो आपको ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ये लाइन ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। तो फिर आप सिर्फ ये पॉइंट मार्क करोगे, ठीक है, ये पॉइंट, मतलब ये लाइन आप यहाँ से रिमूव कर दोगे, ठीक है। ये ऑलरेडी होती है ग्राफ में, ठीक है। यहाँ पे भी ये पॉइंट है, ऐसे डॉट से आप रिप्रेजेंट कर दो, बाकी सबको आप हटा दो यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी आप करोगे, तो ये आपका डॉट वाला जो है वो पॉइंट है। सेम यहाँ पे भी आपको करना है, ठीक है, ऐसा। तो ग्राफ पेपर में जो आपका डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे आप स्केल भी लिख सकते हो, वैसा हमने स्केल स्टैंडर्ड ही यूज की है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ये 1 यूनिट है, सिमिलरली यहाँ भी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन।